तो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट ऑफ ऑल सेल के बारे में डिस्कवर किया था, या उन्होंने कहा था कि उन्होंने सेल के बारे में क्या की थी, स्टडी की थी। तो सेल को लेकर उन्होंने क्या किया, कैसे उन्होंने डिस्कवरी की, तो उसमें सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर्ड किसको किया है, सेल को। फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल इन कॉर्क, किसके अंदर किया है, कॉर्क के अंदर। अब ये देखिए कि जो कॉर्क होता है वो क्या होता है। कॉर्क एक डेड प्लांट सेल्स होती है, डेड प्लांट सेल। यानी कि डिस्कवरी ऑफ सेल में अगर हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है, इन 1665 फर्स्ट पाइनियर साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। कौन सी सेल को, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल के इसमें इन कॉर्क, पीस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या है, एक प्लांट सेल है, डेड प्लांट सेल है। उन्होंने क्या किया, स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सी, इंटरनल अगर स्ट्रक्चर डिस्कस की गई है या कहते हैं कि इसमें क्या क्या उन्होंने स्टडी की, तो ये कौन है, डेड प्लांट सेल है। अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की बात करते हैं, ये हमारी क्या है, डिफरेंट प्लांट सेल्स प्रेजेंट होती। डिफरेंट क्या है, प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल के अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, कवर्ड किसको करती है, साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म के अंदर कौन होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि कंप्लीट एक लिविंग सेल्स होती है। और यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, डेड प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। तो डेड प्लांट सेल में क्या होगा, सबसे आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है सिर्फ वही क्या होती है, प्रेजेंट होगी। तो ये क्या है, ये आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है वो कौन है, ये कौन है, सेल वॉल है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया है, और डेड प्लांट सेल थी तो कौन सी स्ट्रक्चर थी, वो सेल वॉल थी। क्लियर। तो आप ये देखिए कि उन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया, ये बात ठीक है, पर वो कंप्लीट सेल नहीं थी, वो कौन सी थी, डेड सेल थी। और डेड सेल में उन्होंने कौन सा सेलुलर पार्ट को स्टडी किया था, कौन से सेलुलर स्ट्रक्चर को उन्होंने देखा था, तो कौन सी सेलुलर स्ट्रक्चर थी, सेल वॉल वाली। अब इन्होंने क्या किया, जब इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, जब इंटरनल स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या किया है, स्टडी किया है, तो उन्होंने क्या देखा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो इन्होंने क्या देखा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और ये हनी कॉम्ब लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये हनी कॉम्ब लाइक जो स्ट्रक्चर्स है, इस स्ट्रक्चर को उन्होंने देखा और इन्होंने जो नाम दिया, या हम कह सकते हैं कि कॉल्ड सेलुला। तो इन्होंने क्या इसका नाम दिया, सेलुला। क्लियर। तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया, सेलुला। ये देखिए कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक पीस ऑफ कॉर्क उसको देखा, उसको स्टडी किया, तो उसकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर उनको मिली, वो कौन सी इंटरनल स्ट्रक्चर थी, वो क्योंकि एक डेड प्लांट सेल है, डेड प्लांट सेल के अंदर मेम्ब्रेन लॉस हो चुकी है, साइटोप्लाज्म लॉस हो चुका है, ठीक है। तो सिर्फ क्या होगा, आउटर जो बाउंड्री है यही क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और आउटर बाउंड्री है, तो ये कौन सा है, सेल वॉल है। और ये सेल वॉल का जो अरेंजमेंट है वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। और ये हनी कॉम्ब लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को उन्होंने सबसे फर्स्ट जो नाम दिया है वो कौन सा नाम दिया है, सेलुला दिया। अब
ये जानते हैं कि जो सेलुला है वो सेलुला क्या है, लैटिन वर्ड है। सेलुला क्या है, लैटिन वर्ड है, और इसका जो मीनिंग होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, स्मॉल कंपार्टमेंट। क्लियर। और ये जो स्मॉल कंपार्टमेंट है या सेलुला वर्ड है, ये सेलुला वर्ड ही आगे चलकर फिर इसमें कन्वर्ट हुआ सेल के अंदर। सेलुला का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग ये होता है स्मॉल कंपार्टमेंट, या हम कहते हैं कि क्या है, एक होलो स्ट्रक्चर, एक होलो स्ट्रक्चर। क्लियर। तो ये जो होलो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेल नाम जानते हैं, या सेल के नाम से आज जानते हैं। और यही फर्स्ट पायनियर डिस्कवरी थी किसके रिगार्डिंग, सेल के रिगार्डिंग। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो साइंटिस्ट है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। सबसे फर्स्ट तो ये पूछी जाती है कि इसकी डेट ही पूछी जाती है, यानी कि फर्स्ट सेल कब डिस्कवर की गई थी। फर्स्ट सेल है 1665 के अंदर। फर्स्ट सेल को कब डिस्कवर किया गया था, 1665। फिर ये बात आती है किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक। तो फर्स्ट साइंटिस्ट कौन है जिन्होंने सेल को क्या किया, डिस्कवर किया। जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया फर्स्ट साइंटिस्ट कौन है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कौन सी सेल को देखा था, लिविंग सेल या डेड सेल। तो हम बात कर रहे हैं कि रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट डिस्क्राइब कौन है सेल का, तो रॉबर्ट हुक। फर्स्ट डेड सेल कौन है, तब भी क्या आएगा, रॉबर्ट हुक। और फर्स्ट प्लांट सेल है तब भी क्या कहेंगे, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने किसके ऊपर वर्क किया था, फर्स्ट किसके ऊपर है, कॉर्क सेल है। और कॉर्क सेल खुद क्या है, डेड प्लांट सेल्स होती, ठीक है, या स्ट्रक्चर्स होती है। तो डेड प्लांट सेल है इसके अंदर। तो डेड प्लांट सेल की जब इंटरनल स्टडी की गई या स्ट्रक्चर को देखा गया, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में सेल के सभी सेल ऑर्गेनल क्या है, इसमें अब्सेंट है। तो सिर्फ क्या होती है, आउटर बाउंड्री क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और आउटर बाउंड्री, सिर्फ आउटर बाउंड्री प्रेजेंट होती है। तो आउटर वॉल जो होगी वो कौन सी प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यानी कि सेल के अंदर जो वॉल है वही क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो फिर ये क्वेश्चन लैंग्वेज में चेंज किया जा सकता है कि रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था, यस, सबसे पहले सेल को देखा था। फिर कंपेरेटिवली बात की जाए कि लिविंग और डेड सेल को, तो रॉबर्ट हुक ने कौन सी सेल को देखा था, डेड सेल को देखा था। फिर बात ये की जाए कि रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट कंप्लीट सेल को देखा था, नहीं, किसको देखा था, ओनली सेल वॉल स्ट्रक्चर को देखा था। यह क्वेश्चन है तो उसके अंदर ऑप्शन दिए हैं कि विच सेल ऑर्गेनल फर्स्ट आइडेंटिफाई। तो सबसे पहले कौन सा सेल ऑर्गेनल को देखा गया था, सेल वॉल को देखा गया था। क्लियर। तो इसमें देखें कि ये सेलुला जो, हाँ, आगे अगर जो हनीकॉम्ब लाइक जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले जो नाम दिया गया है वो कौन सा है, सेलुला। या हम ये बोल सकते हैं कि जो सेलुला वर्ड है वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया, किसके द्वारा दिया गया है। तो सेलुला वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया है। क्लियर। और सेलुला जो वर्ड है, ये वर्ड कौन सा, लैटिन वर्ड है। और इस लैटिन वर्ड का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग क्या होता है, स्मॉल कंपार्टमेंट। इसका मीनिंग क्या है, स्मॉल कंपार्टमेंट। क्लियर। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल को देखा, कॉर्क सेल को देखा, प्लांट सेल को देखा। सेलुलर ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करें तो इसमें एब्सेंट थे। तो सबसे पहले कौन सी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया गया था, सेल वॉल को आइडेंटिफाई किया गया था। तो ये सारे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं पर्टिकुलर्स एग्जाम में बार बार रिपीट्स होते हैं, और बार बार अगर रिपीट होते हैं तो इनको लेकर हम सारे जो इंफॉर्मेशंस है वो एक साथ हमने क्या कर ली है, नोट कर ली है। अब एक क्वेश्चन और बचता है कि जो रॉबर्ट हुक है, इस रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले ये जो सारी बातें हैं ये किसी ना किसी बुक के थ्रू उन्होंने क्या की है, पब्लिश की है। तो रॉबर्ट हुक का जो बुक का नाम है, रॉबर्ट हुक की जो बुक का नाम है वो कौन है, माइक्रोग्राफिया।
जो रॉबर्ट हुक है, उस रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक को पब्लिश किया था? माइक्रोग्राफिया। यानी कि यहाँ तक के डिस्कशन में सेल के लिए या रॉबर्ट हुक के लिए जितनी बातें पूछी जाती हैं, तो ये सिंगल स्लाइड के अंदर वो सारी बातें हैं। इससे बाहर अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है जनरल जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर। क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इसी स्लाइड से ही बार बार रिपीट होता है, और ये लगभग मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके इसी स्लाइड से क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन कवर हो जाते हैं? तो फर्स्ट, डेट को लेकर जो क्वेश्चन है ये भी कवर हो जाता है। दूसरा, नेमिंग को लेकर जो क्वेश्चन है ये कवर हो जाता है। थर्ड, जो बुक को लेकर है तो ये भी क्या हो जाता है? क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। फिर लिविंग और डेड सेल की अगर बात आती है तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। फिर सेलुलर कंपार्टमेंट्स की अगर हम बात करते हैं या सेलर स्ट्रक्चरल विच सेल ऑर्गेनल फर्स्ट आइडेंटिफाई, तो सेल वॉल्स जो होती हैं या पार्ट ऑफ सेल्स जो होती हैं वो सबसे पहले कौन सा? सेल का। हनीकॉम्ब लाइक जो स्ट्रक्चर्स बनती है उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सेलुला बोलते हैं। और ये जो सेलुला है ये वर्ड किसके द्वारा प्रपोज किया गया है? रॉबर्ट हुक के द्वारा प्रपोज किया गया है। सेलुला जो है इसका मीनिंग क्या होता है? स्मॉल कंपार्टमेंट होता है। क्लियर? और लास्ट इसकी बुक है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करना तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो इन्हीं चीजों पे क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो किन बातों पे रिपीट होते हैं? इन्हीं बातों पे क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो ज्यादातर है वो पायनियर साइंटिस्ट था, इस वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो ज्यादा फ्रेम होते हैं वो भी रॉबर्ट हुक के ऊपर ही क्या होते हैं? क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और इन क्वेश्चनों को हम सिंगल स्लाइड के अंदर पढ़ लिया है या समझ लिया है, तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बचता नहीं है जो इस पायनियर डिस्कवरी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन बनता हो और जो हम ठीक नहीं कर पाए या उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसमें एक बार मैं समराइज करवा देता हूं। फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड 1665 बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट जो वर्क किया था पीस ऑफ कॉर्क, जिसमें डेड प्लांट सेल्स होती हैं। तो फर्स्ट जो डिस्कवरी हुई सेल की वो सेल कौन सी थी? डेड सेल थी। एनिमल या प्लांट? प्लांट सेल थी। प्लांट सेल में क्या कंप्लीट स्ट्रक्चर थी प्लांट की? नहीं। उसमें कौन सा था? सिर्फ और सिर्फ क्या था? उसके इंटरनल स्ट्रक्चर जब स्टडी की गई तो उनको क्या देखा गया? सेल के सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट थी उसमें। उनका जो अरेंजमेंट था वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा था। इस वजह से जो फर्स्ट टर्म या टर्मिनोलॉजी जिसके लिए यूज किया गया वो कौन सा था? सेलुला है। और सेलुला इटसेल्फ क्या है? एक लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड है तो इसका जो मीनिंग होता है वो स्मॉल कंपार्टमेंट होता है। और इस स्मॉल कंपार्टमेंट के बिहाफ पे आगे चलकर इसका नाम चेंज होकर क्या कह दिया? सेल। एक्चुअली इसका जो मीनिंग होगा वो एक है होलो स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती। क्लियर? अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं। तो कौन? रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसके? डेड सेल को क्या किया था? स्टडी किया था। डेड सेल के बारे में बताया है। आगे सबसे फर्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने सबसे लिविंग सेल को उन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था। तो अगला कौन सा है? इन सेकंड नंबर के जो साइंटिस्ट है वो कौन है? इन 1674 कौन है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ये साइंटिस्ट है। इन्होंने किसके ऊपर वर्क किया था? या हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया? फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब डिस्क्राइब्ड फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब की। तो एंटोन ल्यूवेनहॉक है, उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट सेल जो है कौन सी? लिविंग सेल है। तो हम क्या कहेंगे? इन्होंने किसको देखा था? फ्री लिविंग सेल को।
फ्री लिविंग सेल। किसके अंदर देखा था फ्री लिविंग सेल को? इन वाटर। इन वाटर। तो वाटर के अंदर इन्होंने क्या देखा? फ्री लिविंग सेल को देखा। तो कॉल्ड एनिमल क्यूल। इन्होंने क्या नाम रखा इसका? एनिमल क्यूल्स, विच मीन्स एनिमल्स क्यूल मीन्स लिटिल एनिमल। क्लियर? यानी कि जो सेकंड साइंटिस्ट आता है, वो सेकंड साइंटिस्ट कौन आता है? ल्यूवेनहॉक आता है इन 1674। फर्स्ट कौन था? रॉबर्ट हुक 1665। सेकंड कौन है? 1674। किसने? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया? सबसे फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब किसको? फ्री लिविंग सेल को। और ये फ्री लिविंग सेल किसके अंदर है? वाटर के अंदर है। तो इन्होंने इनको क्या नाम दिया? एनिमल क्यूल। या इन्होंने कौन सी टर्मिनोलॉजी को यूज किया गया? एनिमल क्यूल। एनिमल क्यूल है, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? लिटिल्स एनिमल। लिटिल एनिमल। तो इन्होंने क्या किया? इसको फ्री लिविंग जो सेल्स होती हैं, इन फ्री लिविंग सेल को वाटर के अंदर क्या किया? स्टडी किया। इनका जो नाम दिया गया है एनिमल्स क्यूल है। इनका जो मीन्स होता है वो क्या होगा? लिटिल एनिमल। और इसके अलावा इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स जो भी प्रेजेंट थी उन सभी के ऊपर उन्होंने क्या किया है? स्टडी किया है। तो इसमें हम फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, आरबीसी, इसके अलावा इन्होंने किसके ऊपर वर्क किया? स्पर्म एक्सेट्रा। जितनी भी सिंगल सेल हैं, फ्री लिविंग सेल्स हैं, तो वो सभी की जो डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है या स्टडी ऑफ फ्री लिविंग या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो सारा किसको क्रेडिट दिया जाता है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। क्लियर? तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्री लिविंग है, या हम ये कह सकते हैं कि जो स्टडी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की है उसका जो मेन एरिया है, वो मेन एरिया क्या है? तो यहां देखिए कि जो इसका जो मेन एरिया है, वो मेन एरिया क्या है? फ्री लिविंग सेल्स या नंबर ऑफ फ्री लिविंग सेल्स के ऊपर इन्होंने क्या किया है? स्टडी किया है। ठीक है? तो स्टडी ऑन, तो इन्होंने क्या किया है? स्टडी ऑन नंबर ऑफ सिंगल सेल, स्टडी ऑन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो सेकंड साइंटिस्ट है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है। और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया है? सबसे पहले, या हम फर्स्ट अगर लिविंग सेल की अगर बात की जाती है तो फर्स्ट लिविंग सेल है, किसने डिस्कवर किया है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल का जो आंसर देंगे वो कौन जाएगा? रॉबर्ट हुक। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट डेड सेल, तभी कौन सा जाएगा? रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए आपसे फर्स्ट लिविंग सेल, तो आंसर कौन जाएगा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। आंसर ये पूछा जाए कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म,
नंबर ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तब भी आंसर कौन जाएगा? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। क्योंकि ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया, यानी कि एक पीस ऑफ ग्लास को दोनों सिरों से क्या किया, घिस कर उन्होंने एक लेंस बनाया, और उस लेंस को बनाया तो सबसे इन्होंने क्या किया कि हर जगह को उसको से देखना शुरू किया, और उसको जब देखना शुरू किया उससे, तो इन्होंने वाटर के अंदर देखा कि कुछ मोटाइल स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। उन मोटाइल स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया है, वो नाम कौन सा है? एनिमल क्यूल। और मोटाइल है इस वजह से इन्होंने एनिमल क्यूल का नाम दिया, और क्यूल क्या होता है? लिटिल एनिमल्स। और ये उसके बाद इन्होंने देखा कि जितनी भी फ्री लिविंग अवेलेबल जो सेल्स हैं जो ऑब्टेन हो सकती थी, तो उनको उन्होंने क्या किया? स्टडी किया। तो जितनी भी जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन्स है, ब्लड सेल्स में जैसे आरबीसी हो गई, इसका जैसे कि स्पर्म है, तो इन्हीं सेल को उन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? फर्स्ट जो कंट्रीब्यूशंस होता है वो किसका होगा? रॉबर्ट हुक का है। सेकंड जो कंट्रीब्यूशंस जो है वो किसका है? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक का है। तो ऐसे करके जब हम आगे बढ़ते हैं, तब एक जो थर्ड साइंटिस्ट है वो आते हैं इन 1831, रॉबर्ट ब्राउन। इन 1831 कौन आएगा? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया? डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। इन्होंने क्या किया? न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया। इन्होंने न्यूक्लियस को जो डिस्कवर्ड किया, किसके अंदर डिस्कवर्ड किया है? तो आप ये देखें कि इन्होंने क्या किया कि जो ऑर्किड है, कौन है? ऑर्किड है। उस ऑर्किड का जो रूट है, ऑर्किड है, उस ऑर्किड के जो रूट है, उस रूट के अंदर उन्होंने क्या किया? इस सेल के अंदर इस न्यूक्लियस को क्या किया है? डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया है? ऑर्किड के अंदर जो रूट है, उस रूट को क्या किया है? उन्होंने स्टडी किया, और उसमें से क्या किया कि जो न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियस को उन्होंने क्या किया है? डिस्कवर किया है। क्लियर? रूट सेल ऑफ ऑर्किड, रूट सेल ऑफ ऑर्किड। क्लियर? तो यानी कि जो थर्ड साइंटिस्ट आता है जिसका कंट्रीब्यूशन है, और ये कंट्रीब्यूशन किसके अंदर है? इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन किसके अंदर है? न्यूक्लियस डिस्कवरी के अंदर है। और न्यूक्लियस जो डिस्कवरी है वो किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसकी? न्यूक्लियस की। किसके अंदर? ऑर्किड के अंदर। ऑर्किड जो है उसकी सेल के अंदर इन्होंने क्या किया है? डिस्कवर किया। किसको? न्यूक्लियस को। तो रॉबर्ट जो ब्राउन है, उस रॉबर्ट ब्राउन ने किसका? न्यूक्लियस का। किसके अंदर? रूट सेल ऑफ ऑर्किड। क्लियर? अब ये आता है कि अभी हमने क्या है, तीन साइंटिस्ट का जिक्र किया है। तीनों साइंटिस्ट कौन कौन से हैं? एक तो रॉबर्ट हुक है, दूसरे साइंटिस्ट कौन है? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक है, और थर्ड जो साइंटिस्ट का अभी हमने नाम पढ़ा है वो नाम कौन सा है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया है? अभी तक सेल फर्स्ट डिस्कवरी, लिविंग सेल की डिस्कवरी, इसी के साथ है न्यूक्लियस की है डिस्कवरी है, वो क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। अब इस एरिया के अंदर आगे जो साइंटिस्ट आते हैं उन्होंने भी क्या किया है? इसके ऊपर वर्क किया है। तो वन बाय वन करके हम इसको पढ़ते हैं। अगला साइंटिस्ट आता है इन 1838। इन 1838 के अंदर एक साइंटिस्ट आता है स्लेडन।
ये क्या है, जर्मन बॉटनिस्ट है, जर्मन बॉटनिस्ट। और ये जानते हैं कि ये जर्मन बॉटनिस्ट है, तो इन्होंने किसके ऊपर स्टडी किया है, प्लांट सेल के ऊपर। या हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है, प्लांट के ऊपर स्टडी ऑन प्लांट या प्लांट सेल। तो इन्होंने क्या देखा कि बॉटनिस्ट है कौन, इन 1838 कौन है, स्वीडन है। और स्वीडन ने किसके ऊपर वर्क किया है, प्लांट सेल के ऊपर वर्क किया है, प्लांट के डिफरेंट सेल के ऊपर वर्क किया है। और प्लांट के डिफरेंट सेल के ऊपर जब वर्क किया है तो उन्होंने क्या देखा कि जो प्लांट है वो प्लांट में जो सेल है उस सेल का एग्रीगेशन या एसोसिएशन है। तो उन्होंने देखा कि जो टिश्यू है उस टिश्यू के अंदर क्या होती हैं, नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर उन्होंने क्या कहा कि नंबर ऑफ सेल्स, प्लांट मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। या हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया कि डिफरेंट नंबर ऑफ जो सेल्स हैं उनके ऊपर उन्होंने क्या स्टडी की, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। और प्लांट के अंदर स्टडी की तो उन्होंने पाया कि जो प्लांट्स है वो प्लांट नंबर ऑफ सेल से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। इसी टाइम में एक और साइंटिस्ट आते हैं और वो साइंटिस्ट इन 1839 और वो साइंटिस्ट आते हैं और वो क्या बताते हैं, सैचुआन। ये क्या है, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट है। ये कौन है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। इस ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ने भी सेम टाइम पर क्या किया, स्टडी किया है। और सेम टाइम पर जब इन्होंने स्टडी किया तो किसके ऊपर स्टडी किया है, बोथ सेल। बोथ सेल कौन सी, प्लांट एंड एनिमल सेल। तो दोनों सेल के ऊपर इन्होंने भी क्या किया है, स्टडी किया। और दोनों के ऊपर इन्होंने जब स्टडी किया तो इन्होंने ये पाया कि इनकी जो आउटर लेयरिंग है या आउटर लेयर है, वो आउटर लेयर कौन सी है। तो उन्होंने बताया कि जो प्लांट है कौन है, प्लांट है, इस प्लांट में आउटर लेयर कौन होती है, सेल वॉल होती है। और जो एनिमल है, इस एनिमल में जो आउटर लेयर जो है वो कौन होगी, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। यानी कि इस दौर के अंदर या इस टाइम के अंदर दो साइंटिस्ट अपनी अपनी स्टडी कर रहे थे। एक ने सिर्फ किसके ऊपर वर्क किया था, या हम स्वीडन की अगर बात करते हैं इन 1938 के अंदर, तो सिर्फ साइंटिस्ट कौन है, स्वीडन है। और इन्होंने जो वर्क किया वो केवल और केवल किसके ऊपर वर्क किया था, प्लांट सेल के ऊपर। और उन्होंने देखा कि प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं और एक टिश्यू के अंदर नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इस सेल से मिलकर क्या करता है, प्लांट की बॉडी का फॉर्मेशन होता है। 39 के अंदर सेवान आता है और वो क्या करता है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों के ऊपर स्टडी करता है। और दोनों के ऊपर स्टडी करता है तो देखता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है उसका बॉडी है वो मल्टीपल सेल से मिलकर बना हुआ है। और ये सेल्स जो होती हैं, इन सेल दोनों सेल में जो पाइनियर जो डिफरेंस होता है, प्राइमरी डिफरेंस होता है, वो उसकी आउटर बाउंड्री को लेकर डिफरेंस होता है। और जो आउटर बाउंड्री है वो दोनों में क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। जो प्लांट सेल्स होता है उसकी आउटर जो बाउंड्री होती है वो सेल वॉल है, और जो एनिमल सेल्स है उसकी जो आउटर बाउंड्री है वो कौन है, सेल मेम्ब्रेन। तो उन्होंने इस बात को देखा और इसको देखते हुए उन्होंने क्या किया, एक हाइपोथेसिस है, उस हाइपोथेसिस को उन्होंने क्या किया, प्रपोज किया।
वो हाइपोथेसिस क्या थी? देखिए, इन्होंने बताया कि जो आउटर बाउंड्री है, उस आउटर बाउंड्री को लेकर और उसको मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स को लेकर उन्होंने क्या किया, शवान ने क्या किया, प्रपोज्ड सेल हाइपोथेसिस। सेल हाइपोथेसिस। तो इन्होंने क्या किया, सेल की हाइपोथेसिस को क्या दिया, प्रपोज किया। सेल हाइपोथेसिस है वो क्या है? तो इन्होंने ये बताया कि बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, एनिमल एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल एंड their प्रोडक्ट। क्लियर? तो यानी कि जो सेम एरिया है, सेम टाइम था, उस टाइम के ऊपर दो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, अपनी अपनी जगह वर्क कर रहे थे। एक बॉटनिस्ट था तो दूसरा कौन सा था, जूलॉजिस्ट था। इन 1838 के अंदर उन्होंने ये बताया कि जो प्लांट होता है वो नंबर ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है। 39 के अंदर सेवान ने स्टडी किया और उन्होंने बताया कि अकेला प्लांट ही नहीं है, प्लांट और एनिमल दोनों ही है, वो सेल और सेल से मिलकर बने हुए हैं। इसी के साथ जो सेवान है उन्होंने ये भी बताया कि जो आउटर बाउंड्री होती है सेल की, वो प्लांट के अंदर कौन सी है, सेल वॉल है, और एनिमल के अंदर कौन सी बाउंड्री मिलती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस बिहाफ पे अकेले में कौन है, ये सेवान है। इस सेवान ने क्या किया है, थ्योरी को प्रपोज किया। कौन सी, जिसको हम बोलते हैं, इसको सेल हाइपोथेसिस है। इस सेल हाइपोथेसिस को उन्होंने क्या किया, प्रपोज किया। और इस सेल हाइपोथेसिस में उन्होंने बताया कि बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। तो ये बात तो कौन भी बता रहा था, ये बात कौन बता रहा था, स्लीडन भी बता रहा था कि जो प्लांट है उस प्लांट के में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। नंबर ऑफ सेल्स इसमें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती। लगभग दोनों की बात क्या है, एक जैसी है। और जब दोनों की बात एक जैसी है तो दोनों ने मिलकर फिर इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी को प्रपोज किया। तो इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी को इन्होंने क्या किया, प्रपोज किया। तो सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय स्लीडन एंड सेवान, दोनों ने मिलकर क्या किया है, सेल थ्योरी को फॉर्मुलेटेड किया है। या हम कह सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी को प्रपोज किया या सेल थ्योरी को उन्होंने दिया। सेल थ्योरी क्या है, उस सेल थ्योरी को हम पढ़ेंगे। तो उस सेल थ्योरी का एक पॉइंट तो यही हो गया कि दोनों ने मिलकर एक स्टेटमेंट तो दोनों की कॉमन है। और वो स्टेटमेंट कौन सी कॉमन है कि प्लांट है, एनिमल है, ऑर्गेनिजम्स है, वो मेड ऑफ या कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। या तो वो सेल से बना हुआ है या सेल के प्रोडक्ट से बना हुआ है। तो ये बात किसने बताई है, स्लीडन और सेवान ने बताई। उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने इस सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। तो सेल थ्योरी है जो ये बताती है कि जो प्लांट है और कौन है,
एनिमल्स है, वो दोनों ही किससे मिलकर बने हुए हैं, कि सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो सेल थ्योरी है, तो इनसे पूछा गया, चलो ठीक है कि आप ये बताते हैं कि जो प्लांट है और एनिमल्स है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है, तो इनसे पूछा गया कि जो नई सेल है वो कैसे बनती है। तो इन्होंने यहां कह सकते हैं कि सेल थ्योरी है ये क्या नहीं बता पाई थी, जो सेल थ्योरी है वो सेल थ्योरी क्या नहीं बता पाई थी, डिड नॉट एक्सप्लेन, किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इन्होंने ये बताया कि नई सेल कैसे नहीं फॉर्म होती है। तो इन्होंने ये कहा कि जो सेल से बनने वाला जो भी ऑर्गेनिज्म है, या हम कह सकते हैं कि जो प्लांट है और दूसरा कौन सा है, एनिमल है, वो किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो इन्होंने जो मिलकर एक कॉमन स्टेटमेंट साथ के साथ दिया, और उन्होंने ये बताया कि ये जो सेल थ्योरी है वो ये बात बताती है। इनसे पूछा गया कि न्यू सेल है वो कैसे अराइज होती है। तो सेल थ्योरी ये जो है, सेल थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल आर फॉर्म्ड। क्लियर? इन्होंने दोनों ने, कौन, सैवान और स्लेडन, एक बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट है, इन दोनों ने अपने अपने वर्क किए, दोनों का जो वर्क था वो सिमिलर टाइप ऑफ वर्क था। तो इन दोनों ने मिलकर इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी बनाई, या सेल थ्योरी को क्या किया, प्रपोज किया। और ये सेल थ्योरी को जो प्रपोज किया, तो ये नहीं बता पाए कि न्यू सेल्स है वो कैसे अराइज होती, न्यू सेल्स है वो कैसे बनती, और ये एक्सप्लेन इसको नहीं कर पाए। तो ये कौन सी सेल थ्योरी है? ये सेल थ्योरी वो है जो सैवान और स्लेडन के द्वारा दी गई है। उसका जो एक पॉइंट है, हम कह सकते हैं कि सेल थ्योरी का जो एक्सेप्शन था उस टाइम के अंदर, तो ये था कि वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्लियर? आज के टाइम पर हम जो सेल थ्योरी पढ़ते हैं, वो सेल थ्योरी ये पढ़ते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है, और एवरी जो सेल है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होती है, अराइज होती है। या हम कह सकते हैं कि जो ओल्डर सेल्स होती है उसी में डिवीजन होता है, और डिवीजन के बाद क्या होती है, नई सेल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो अगले साइंटिस्ट आते हैं, और वो अगले साइंटिस्ट आकर क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि ये नई सेल्स है वो सेल कैसे ऐड होती है। इन 1855 एक साइंटिस्ट आते हैं, रोडोल्फ वर्च्यू। कौन से आते हैं? रोडोल्फ वर्च्यू। रोडोल्फ वर्च्यू, ये रोडोल्फ वर्च्यू जो साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट क्या बताते हैं, ये साइंटिस्ट हैं, ये एक अपनी थ्योरी प्रपोज करते हैं। ये अपनी क्या करते हैं, एक थ्योरी प्रपोज करते हैं। ही प्रपोज्ड थ्योरी कौन सी है? ओमेनिस सेलुला ए सेलुला, ये एक थ्योरी प्रपोज करते हैं। वो थ्योरी कौन सी है? ओमेनिस सेलुला ई सेलुला। कौन आते हैं? रोडोल्फ वर्च्यू। तो रोडोल्फ वर्च्यू ये बताते हैं कि कोई भी जो सेल है वो सेल क्या करती है, अपनी जो प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स होती है उस सेल में डिविजन्स होता है, और उसके डिवीजन से क्या होती है, नई सेल का फॉर्मेशन होता है। यह हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया कि ये थ्योरी प्रपोज की। इस थ्योरी का जो मेन मीनिंग है या मोटिव है वो यही एक्सप्लेन करना है कि नई सेल है वो कैसे अराइज होती है। तो न्यू सेल आर फॉर्म्ड बाय
formed by division of pre-existing cell। इसमें जो डिवीजन होता है वो डिवीजन किस में होगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल, हम ये मानते हैं कि ये हमारे पास कोई एक सेल है, इस सेल के अंदर डिवीजन हुआ और इसके डिवीजन होने की वजह से न्यू सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये कौन सी है? प्री एग्जिस्टिंग सेल है। और ये कौन सी सेल है? न्यू सेल है। प्री एग्जिस्टिंग सेल है, इस प्री एग्जिस्टिंग सेल में क्या होगा? डिवीजन होगा और इसके डिवीजन से क्या होगा? न्यू सेल अराइज होंगी। ये किसने बताया है? ये रोडोल्फ वर्च्यू ने बताया है। और ये रोडोल्फ वर्च्यू ने क्या कहा कि ईच एंड एवरी सेल्स है वो अपनी पुरानी सेल्स से डिवीजन के बाद क्या होती है? बनती है। यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल में क्या होगा? डिवीजन होगा और प्री एग्जिस्टिंग सेल में डिवीजन होगा तो उससे क्या बनेंगे? नई सेल का फॉर्मेशन होगा। और यही बात कौन नहीं बता पाया था सेल थ्योरी के अंदर? सेवान और स्लीडन नहीं बता पाए थे। तो इन्होंने इस पॉइंट को किसके साथ जोड़ा? उस थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए सेल थ्योरी के अंदर जोड़ा। तो इन्होंने क्या किया कि जो सेल थ्योरी है उस सेल थ्योरी को क्या किया? मॉडिफाई किया। मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। इन्होंने क्या किया? सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया एंड gave the final shape of cell theory। इन्होंने क्या किया कि उसको मॉडिफाई किया और उन्होंने क्या किया? इसको फाइनल शेप दी। किसको फाइनल शेप दी? सेल थ्योरी को उन्होंने क्या किया? फाइनल शेप दी। क्लियर? तो यानी कि साइंटिस्ट आते हैं कौन? रोडोल्फ वर्च्यू। रोडोल्फ वर्च्यू ने क्या किया? अपना थ्योरी प्रपोज की और वो थ्योरी कौन सी थी? ओमनी सेलुला ई सेलुला। और इसके जरिए उन्होंने एक पॉइंट को ऐड किया और वो पॉइंट कौन सा है कि ईच एंड एवरी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल को डिवाइड कर न्यू सेल को क्या करती है? अराइज करती है। और जो अराइज करती है तो ये कॉन्सेप्ट किसके साथ जोड़ दिया है? सेल थ्योरी को। जो हम पहले सेलवान और स्लीडन के द्वारा जो सेल थ्योरी दी गई थी वो सेल थ्योरी किस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी? इसी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि न्यू सेल है वो अराइज कैसे होती है। और वो बात किसने बता दी? रोडोल्फ वर्च्यू ने बता दी। और रोडोल्फ वर्च्यू ने अगर ये बात बताई तो उन्होंने क्या किया? सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और सेल थ्योरी को मॉडिफाई करके उन्होंने क्या किया? फाइनल शेप दिया। किसका फाइनल शेप दिया? सेल थ्योरी का। और जो आज हम सेल थ्योरी जो पढ़ रहे हैं कौन सी? मॉडर्न सेल थ्योरी। जो आज हम पढ़ रहे हैं टुडे, जो मॉडर्न सेल जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो आज हम पढ़ते हैं, क्लियर? कौन सी? सेल थ्योरी। इस सेल थ्योरी के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स में है। इसमें से सिर्फ पहला जो पॉइंट आता है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर composed of cell and their प्रोडक्ट। क्लियर? दूसरा जो हम पॉइंट पढ़ते हैं वो हम कौन सा पॉइंट पढ़ते हैं? ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग all cell arise from pre-existing cells।
क्लियर? ये हम पढ़ते हैं आज मॉडर्न सेल थ्योरी। इस मॉडर्न सेल थ्योरी का ही कुछ बेसिक्स पॉइंट हैं, और वो बेसिक वाले कौन से हैं? ये 2 पॉइंट हैं कि ये जो सेल थ्योरी है, ये सेल थ्योरी किसको प्रपोज करती है कि सभी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल एंड देयर प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं। और जो सभी सेल्स हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती हैं। और इन्होंने यहीं से हम कह सकते हैं कि जो सेल है, सेल के जो फील्ड है, उस फील्ड में क्या हुआ? वर्क होना स्टार्ट हुआ। और यही जो वर्क है या थ्योरी है, ये पाइनियर थ्योरियों में से है, और जिसको लेकर इनको हम रेफरेंस मानते हैं। और रेफरेंस मानते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? सेल्स डॉक्ट्रिन। सेल का जो डॉक्ट्रिन है, या हम कह सकते हैं कि सेल डॉक्ट्रिन या कि पायनियर जो डॉक्यूमेंट्स के तौर पे हम जिसको यूज करते हैं वो कौन सा है? यही है। क्लियर? और दूसरा हम जो इसको नाम देते हैं वो नाम कौन सा है? यानी कि इसका बेसिक प्रिंसिपल है, तो दूसरा हम इसको क्या कहते हैं? सेल का प्रिंसिपल बोलते हैं। क्लियर? तो यानी कि जो सेल थ्योरी, जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, इसी को हम सेल डॉक्ट्रिन बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल प्रिंसिपल बोलते हैं। देखिए, आज की जो हमारी बात जो स्टार्ट होती है, उस स्टार्ट को लेकर काफ़ी सारे पॉइंट हमने पढ़े हैं। इस पॉइंट में हमने ये पढ़ा है कि सबसे फर्स्ट जो सेल है वो कैसे रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल को डिस्क्राइब किया। उसके बाद जो सेकंड साइंटिस्ट आते हैं, एंटोन वॉन लीeuwenhoek है, उन्होंने लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया। फिर रॉबर्ट ब्राउन आते हैं, उन्होंने क्या किया है? न्यूक्लियस को बताया। उसके बाद सेवान और स्लेडन आते हैं, इन्होंने अपने अपने लेवल पर दोनों ने स्टडी की, और उन्होंने क्या किया? सेल थ्योरी को प्रपोज किया है। और जो सेल थ्योरी दी है, इस सेल थ्योरी को देखकर फिर आगे इन्होंने किसके बारे में बताया कि जो सेल्स है वो सेल से मिलकर ही क्या है? किसी ना किसी ऑर्गेनिजम्स या टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बॉडी का निर्माण होता है। इसी के बाद अगला जो साइंटिस्ट आता है, जो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था सेवान और स्लेडन ने, उस बात को कौन एक्सप्लेन करता है? रॉडोल्फ वर्च्यू। उन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रपोज की, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। उसके जरिए उन्होंने बताया कि कोई भी सेल्स जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स होती है उसमें डिविजन्स होता है, उसके डिवीजन से क्या होती है? न्यू सेल अराइज होती है। इन 1865 लुईस पास्चर, लुई पास्चर आता है। उन्होंने क्या किया था? सेवन नेक एक्सपेरिमेंट। सेवन नेक एक्सपेरिमेंट। और इस सेवन नेक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इस सेवन एक्सपेरिमेंट जो किया था, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या किया? जो रॉडोल्फ वर्च्यू की थ्योरी है, ओमनी सेलुला ई सेलुला है, उसको एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में इन्होंने क्या किया था? प्रूव किया था। या हम कहते हैं कि उन्होंने क्या था? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। और ये जो एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ दिया था वो किसने दिया था? सेवन नेक एक्सपेरिमेंट लुई पास्चर ने किया था। और उसमें यही बताया गया था कि जो लाइफ है वो किसी दूसरे लिविंग फॉर्म से क्या होती है? अराइज होती है। यानी कि अगर कोई लिविंग है वो लिविंग को बना सकता है, नॉन लिविंग से जो लाइफ है वो अराइज नहीं होती है। तो यही बात किसने बताई थी? रॉडोल्फ वर्च्यू ने कहा था कि जो पहले कोई सेल है वो सेल डिवाइड होकर क्या करती है? नई सेल का निर्माण करती है। और ये नई सेल का निर्माण करती है तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये बताया कि जो प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। किसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया? इन स्पॉट,
स्पॉट ऑफ किसके बाद, स्पॉट ऑफ किसके, रोडोल्फ वर्च्यू, रूडोल्फ वर्च्यू। रोडोल्फ वर्च्यू का इन्होंने क्या किया है, समर्थन किया था, किसके द्वारा, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखकर। और ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के द्वारा इन्होंने जो सहायक किया, तो इसी पॉइंट को हम बेसिस मानते हैं कि जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, उस मॉडर्न सेल थ्योरी के दो इंपॉर्टेंट हम पॉइंट मान के चलते हैं। एक तो ये है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द डिवीजन। क्लियर। तो ये इन्होंने किसका समर्थन किया था, रोडोल्फ वर्च्यू का। और रोडोल्फ वर्च्यू ने क्या किया है, मॉडर्न सेल थ्योरी का पार्ट बना है। अगर आपको ये बात किया जाए कि सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, तो ये बात सिर्फ किसके रेफरेंस में जा रही है, ओल्ड सेल थ्योरी, या हम कह सकते हैं सेवान और स्लेडन के द्वारा ये बात कही गई थी। अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो सेल है वो सेल डिवाइड होकर न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है, यानी कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये बात किसकी है, रोडोल्फ वर्च्यू की है। और रोडोल्फ वर्च्यू ओमनिस सेलुला ई सेलुला के थ्रू इस बात को बताता है, और वो थ्योरी में क्या करता है, इस पॉइंट को ऐड करता है। तो ये बात किसकी आ जाती है, मॉडर्न सेल थ्योरी की आ जाती है। रोडोल्फ वर्च्यू का ओमनिस सेलुला इस सेलुला जो थ्योरी है, उस थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो स्पॉट में देता है वो कौन है, लुई पास्चर है। और लुई पास्चर ने क्या किया था, इसके समर्थन में ये बात कही थी। अब हम ये देखते हैं कि जो सेल थ्योरी है वो सेल थ्योरी यूनिवर्सल नहीं है। सेल थ्योरी है वो सेल थ्योरी क्या नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। और यूनिवर्सल नहीं है तो इसके क्या होंगे, एक्सेप्शन भी होंगे। और एक्सेप्शन होंगे तो उन एक्सेप्शंस को हमें पढ़ना भी है। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्सल्स नहीं होने के पीछे इसके रीजन क्या है, या हम जो कह सकते हैं कि जो सेल थ्योरी है वो सेल थ्योरी क्या नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, तो उसके रीजन क्या है। Cell theory does not cell theory does not, सेल थ्योरी है वो क्या है, डज नॉट हैव यूनिवर्सल। सेल थ्योरी क्या नहीं है, यूनिवर्सल नहीं। तो सेल थ्योरी अगर यूनिवर्सल नहीं है तो उसके क्या होंगे, कुछ एक्सेप्शन होंगे। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के एक्सेप्शन क्या है। देखिए सेल थ्योरी क्या नहीं है, सेल थ्योरी डज नॉट हैव यूनिवर्सल, और सेल थ्योरी यूनिवर्सल नहीं है तो उसके पीछे रीजन क्या है। हम यस कह सकते हैं कि सेल थ्योरी किस किस के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। तो सेल थ्योरी किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, तो ये मान के चलिए कौन सा, ए सेलुलर। ए सेलुलर जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। दूसरा है अनडिवाइडेड, अनडिवाइडेड। दूसरा है अनडिवाइडेड एंड, और जो लास्ट है वो कौन सा है, सेवरल, सेवरल न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म। क्लियर। तो यहां देखिए कि आप क्या होगा कि जो सेल थ्योरी है वो सेल थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन या डज नॉट है यूनिवर्सल है, नहीं है। और यूनिवर्सल नहीं है तो ये एक्सेप्शन शो करेगी, और सेल थ्योरी जो एक्सेप्शन शो करेगी उसमें एक्सेप्शन कौन कौन आते हैं, तो एक्सेप्शन आता है एसेलुलर स्ट्रक्चर्स आती हैं,
ठीक है, अनडिवाइडेड एंड सेवरल न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म आते हैं। ये सारे एक्सेप्शन किसके हैं? सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है। तो इनमें फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो एग्जांपल कौन आता है? वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन, राइजोपस, प्रोटोजोन। क्लियर? तो ये क्या है? इसके एग्जाम्पल है। इन्हीं एग्जाम्पल के साथ अगर हम बात करते हैं तो कुछ एल्गी के भी क्या होते हैं? एग्जाम्पल प्रेजेंट होते हैं, जैसे वाउचरेरिया, एसिटाबुलेरिया। तो वो क्या है? इसके एक्सेप्शन में आते हैं। किसके एक्सेप्शन आते हैं? सेल थ्योरी के एक्सेप्शन में आते हैं। और यहां अगर हम देखते हैं प्रोटोजोन की अगर हम बात करते हैं तो कौन आता है? पैरामीशियम। क्लियर? या और एल्गी की अगर हम बात करते हैं तो ये आप जानते हैं, या फंगस है। कौन सा? राइजोपस क्या है? फंगस है। तो ये एक्सेप्शन किसके हैं? सेल थ्योरी के एक्सेप्शन। चलिए आज की जो क्लास है उस क्लास को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और आज से हमने जो जो पढ़ा है उसको एक बार हम देख लेते हैं क्या किया। देखिए कि डिस्कवरी ऑफ सेल्स, ठीक है, एक बार आप अलर्ट होकर इस बात को सुनिए कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने ये पढ़ा है कि जो डिस्कवरी ऑफ सेल्स है, डिस्कवरी ऑफ सेल सबसे पहले हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, और हमने ये बताया था कि जो फर्स्ट सेल में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस जो होता है वो किसका होगा? रॉबर्ट हुक का होगा। तो रॉबर्ट हुक है, उस रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक को दिया है? बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया है। किसके ऊपर वर्क किया? कॉर्क सेल। कॉर्क सेल क्या है? डेड प्लांट सेल्स होती है। उन्होंने इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है इसके ऊपर स्टडी किया, उनको देखा। तो उन्होंने देखा कि कौन सी सेलुलर पार्ट को देखा, तो सेल वॉल को देखा। उन्होंने क्या नाम दिया इसका? सेलुला दिया। सेलुला क्या है? लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड है तो इसको हम क्या कहते हैं? कौन है ये? इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग कौन सा है? स्मॉल कंपार्टमेंट है। तो ये सारी बातें किसको लेकर थी? रॉबर्ट हुक को लेकर थी। अगला साइंटिस्ट आता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक आता है। उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा और डिस्क्राइब किया फर्स्ट। सो किसको? फ्री लिविंग सेल को। और फ्री लिविंग सेल में को जो देखा तो उसको नाम दिया एनिमलक्यूल। एनिमलक्यूल का मीनिंग होता है लिटिल एनिमल। और ये जो सारे हैं फ्री लिविंग सेल्स हैं उनके बारे में किसने बताया था? ल्यूवेनहॉक ने बताया था। अगला साइंटिस्ट आता है कौन? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? डिस्कवर्ड किसको? न्यूक्लियस को। किसके अंदर? ऑर्किड की रूट सेल के अंदर। रूट सेल ऑफ ऑर्किड के अंदर इन्होंने क्या किया? इसको डिस्कवर्ड किया। फिर हमने पढ़ा था कि 38 के अंदर कौन आता है? स्वीडन जर्मन बॉटनिस्ट आता है। उन्होंने प्लांट सेल के ऊपर स्टडी किया। उसी टाइम पर कौन था? 1839 के अंदर कौन आता है? सेवन आता है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। उन्होंने किसके ऊपर? प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर उन्होंने क्या किया? वर्क किया। और उन्होंने बताया कि इसकी जो आउटर लेयर होती है, आउटर बाउंड्रीज होती है, वो बाउंड्री में कौन है? प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल के अंदर कौन होगी? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इन्होंने सेवान ने क्या था? सेल हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था। और सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया है? सेवान और स्लीडन दोनों ने मिलकर किया है। तो इन्होंने बताया कि बॉडी ऑफ एनिमल और प्लांट है आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट है। ये वर्ड किसके थे? सेवान के थे। फिर दोनों ने आगे चलकर क्या किया है? सेल थ्योरी को फॉर्मुलेटेड किया, सेल थ्योरी को प्रपोज किया। और सेल थ्योरी किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी? तो दिस सेल थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल आर फॉर्म। नई सेल है वो कैसे बनती हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। आगे अगर हम देखते हैं तो इसके बात को प्रूव किसने किया? फिर बाद में पॉइंट ऐड किया गया रोडोल्फ वर्च्यू। और रोडोल्फ वर्च्यू ने प्रपोज किया कौन सा? ओमनी सेलुला, ई सेलुला थ्योरी को प्रपोज किया। और इन्होंने बताया कि ईच एंड एवरी जो सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से नई सेल का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो पुरानी सेल टूटती है तो नई सेल बनाती है। इस सेल के समर्थन में क्या किया इन्होंने? सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और उसको फाइनल शेप दी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हु गिव मॉडिफाई एंड गिव द फाइनल शेप ऑफ द सेल थ्योरी। तो फाइनल शेप ऑफ द सेल थ्योरी किसने दी है?
रोडोल्फ वर्च्यू। यानी कि सेल थ्योरी के हम पढ़ेंगे कितने पॉइंट हैं सेल थ्योरी के। हमारे पास मॉडर्न जो सेल थ्योरी है इसके टुडे जो हम पढ़ते हैं उसके 2 पॉइंट है। पहला, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ देयर प्रोडक्ट सेल एंड देयर प्रोडक्ट। तो ये पॉइंट किसका है? सेवन और स्लेडन का है। और लास्ट पॉइंट जो पढ़ते हैं कि ईच एंड एवरी सेल है वो अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, तो उसका ये पॉइंट किसका है? रोडोल्फ वर्च्यू का है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल डॉक्ट्रिन बोलते हैं और सेल प्रिंसिपल बोलते हैं। आगे जो एक साइंटिस्ट आता है लुई पास्चर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, सेवन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें ये बताया था कि कोई भी लिविंग जो है वो एक दूसरे लिविंग से ही क्या होता है? बनता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसका था? ओमेनिसी सेलुला। क्लियर? तो इसमें ये कहा था कि जो सेल है वो डिवाइड होकर ही क्या करती है? नई सेल का क्या करती है? निर्माण करती है। तो ये स्पॉट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसके लिए था? रोडोल्फ वर्च्यू के लिए था। और अगला जो पॉइंट है वो हमने ये पढ़ा है कि जो सेल है और सेल के अंदर जो हम देखते हैं कि जो सेलुलर थ्योरी है वो यूनिवर्सल फॉर्म में नहीं है। तो इसके क्या है? हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं? ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स हो सकती है, वायरस, वायरॉइड और प्रियन है, ये ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। दूसरा, अनडिफ्रेंशिएटेड जो प्रोटोप्लाज्म है या अनडिवाइडेड जो प्रोटोप्लाज्म, और इसी के साथ जो सेवरल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, वो भी किसके एक्सेप्शंस है? सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है। तो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन में वायरस है, वायरॉइड है, प्रियन है, राइजोपस फंगस हो गई। उसके बाद कौन सा हो गया? प्रोटोजोन में क्या हो गया? पैरामीशियम हो गया। जो ग्रीन एल्गी है, जो एल्गी में वाल्सनेरिया, और कौन हो गए? एसिटाबुलेरिया हो गया। ये भी एक्सेप्शन किसके हैं? सेल थ्योरी के। धन्यवाद।